अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है बोन एंड कार्टिलेज। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था अपने चैप्टर का, जो हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट एंड मूवमेंट में हमने स्केलेटल सिस्टम का रोल देखा था और स्केलेटल सिस्टम की दो मेन कंपोनेंट्स हैं, एक बोन और एक कार्टिलेज। पहले हम कार्टिलेज को देखेंगे, उसके बाद हम बोन्स को देखेंगे। कार्टिलेज क्या होता है? डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू एक ऐसा टिश्यू जो दो चीज़ों को कनेक्ट करे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे किन दो चीज़ों को कनेक्ट करे? कोई सी भी दो बोन्स को जो कनेक्ट कर दे वो कार्टिलेज है। ये किस क्या होता है? डेंस होता है और क्लियर क्लियर ब्लू वाइट होता है। ब्लूइश वाइट इसका कलर होता है, क्लियर होता है और डेंस काफ़ी गहरा होता है। लेस स्ट्रोंगर दैन बोन, लेकिन ये बोन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोसाइट्स। हर चीज़ सेल से मिलकर बनी है। इसी तरह जो कार्टिलेज है ये भी सेल से मिलकर बना है और कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। हर कॉन्ड्रोसाइट जो सा होता है एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस के अंदर मौजूद होता है, जिसको बोलते हैं लेक्यूना। और ये किसके अंदर लेक्यूना किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज के मैट्रिक्स के अंदर ही लेक्यूना भी प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज ऑल्सो कंटेन कोलेजन फाइबर। जो कार्टिलेज का मैट्रिक्स होता है इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं। कोलेजन फाइबर्स वो फाइबर्स हैं, वो सेल्स हैं जो क्या इसको कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ब्लड वेजल्स डोंट एंटर कार्टिलेज। कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेजल्स एंटर नहीं होती। टाइप की बात करें, 3 टाइप्स हैं, हाइलीन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फिब्रस कार्टिलेज। इन तीनों में बेसिक डिफरेंस के साथ हम लोग पढ़ेंगे। पहला ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कितने होते हैं। हाइलीन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग ज़रूर होते हैं लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं। ये इलास्टिक कार्टिलेज हाइलीन कार्टिलेज की तरह स्ट्रॉन्ग भी होते हैं लेकिन इनके जितने इलास्टिक या फ्लेक्सिबल नहीं होते। और फिब्रस कार्टिलेज बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत टफ होते हैं लेकिन ये बहुत ही कम फ्लेक्सिबल होते हैं। हाइलीन कार्टिलेज की बात करें, इनके अंदर कोलेजन फाइबर्स बहुत कम पाए जाते हैं, जबकि जो इलास्टिक फाइबर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, इनके अंदर दोनों की ऑलमोस्ट अमाउंट इक्वल होती है। इलास्टिक और कोलेजन दोनों फाइबर्स ऑलमोस्ट इक्वल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और अगर फिब्रस कार्टिलेज की बात करें तो इसके अंदर इलास्टिक कार्टिलेज बहुत कम होते हैं, जबकि फिब्रस कार्टिलेज के अंदर इलास्टिक फाइबर्स कम पाए जाते हैं, जबकि जो फिब्रस कार्टिलेज हैं ये बहुत ही ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। अगर इनकी बात करें कि ये हाइलीन कार्टिलेज बॉडी के अंदर प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? नोज़ के अंदर। नोज़ की जो हड्डी होती है काफ़ी नाजुक होती है, इसके अंदर हाइलीन कार्टिलेज पाए जाते हैं। लायरिंक्स के अंदर ट्रैकिया, लायरिंक्स तो ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइल ट्यूब, इन तीनों क्या है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। जबकि इलास्टिक कार्टिलेज की बात करें, एपिग्लूटिस में पाए जाते हैं, पाइना में पाए जाते हैं। पाइना हमारी एक्सटर्नल ईयर का पार्ट था, सबसे बाहर जो सा स्किन के साथ स्किन वाला एरिया होता है ये पाइना होता है। और अगर फिब्रस कार्टिलेज की बात करें तो प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी जो हमारी वर्टिब्री होती है ना वो बिल्कुल वर्टिबल कॉलम जो हमारी बैकबोन होती है स्ट्रेट नहीं होती है, छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। और जो हड्डियों को जो इनके मतलब जहाँ जॉइंट आता है वहाँ पर फिब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक और हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोन्स पर होगा।